नमस्कार। रविंद्र अध्यात्म अवरनीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दक्षिण दिशा वाले जिसका मकान दक्षिण दिशा में है, उन्हें जीवन में कुछ कुछ सावधानियां रखना आवश्यक है, क्योंकि धन का जो स्रोत है आपको वह दक्षिण दिशा के आग्नेय कोण से आता है। तो क्या सावधानियां रखना है, क्या आपको है। आज हम कहते हैं कि दक्षिण दिशा वाले पूजन इस स्थान पर नहीं रखें। पूजन स्थल आपके जीवन का ग्रोथ का मार्ग है, स्रोत है। ये ऐसा जगह है जहां की पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में भी और आपके घर में भी काफी भरता है। तो कैसे हम सावधानी रखें। पूजन स्थल 3 जोन ऐसा है जहां पर रखना ही नहीं है, और 3 क्षेत्र ऐसा है जहां पर नहीं रखना है। तो 5 से 6 जगह पर आप पूजन स्थल कृपया नहीं रखें। क्यों? कि यह आपकी ग्रोथ को रोकेगा, बाधा करेगा। आपके ग्रोथ में जो है सो एक तरह से बैरियर लगा देगा। तो इस चीज को कहां कहां ना रखना है, इस चीज को आपको देखना। और इनकेस अगर है तो इसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम आपको कुछ डिटेल बताएंगे। वीडियो के लास्ट में बने रहे। आप ध्यान दें कि पूजन स्थल जो क्षेत्र है, इसके लिए वास्तु शास्त्र में एक स्थान बनाया गया है जिसको नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र कहते हैं, ईशान का क्षेत्र कहते हैं। डिग्री के हिसाब से ये 45 डिग्री पर आता है। तो ये पूरा क्षेत्र आपका जो है सो आपको आता है कि ये पूजन स्थल के लिए पवित्र स्थल है, प्यूरिटी का स्थल है, देव का स्थल है, ऑटोमेटिक स्वयं महादेव का स्थल है। आप समझिए जो देवताओं के गुरु हैं वह बृहस्पति, उनके स्थल है। अब इनके जोन में अगर ये रहता है तो ये पूरी जो है सकारात्मक ऊर्जा लेकर के आपके जीवन में आता है। जब भी आप पूजन करने जाते हैं तो आप जो है सकारात्मक होकर के आपके पॉजिटिव एनर्जी भर करके आप जाते हैं। आप हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में ये डिटेल है कि किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, तो भगवान को प्रणाम करके, उनको धन्यवाद दे करके, उनको अपने साथ लेकर के चलते हैं तो वो कार्य आपका बनता है। लेकिन आपको अब यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या ये दूसरे स्थल पर है तो उतना एनर्जी दे पाएगा क्या, हमें उतना लाभ मिल पाएगा क्या, इसी चीज को देखना आवश्यक है। हम देखते हैं कि पहला जोन है आपको पूर्व दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, जिसको ईस्ट साउथ ईस्ट का क्षेत्र कहते हैं। ये चर्निंग का क्षेत्र है, मंथन का क्षेत्र है। आप अगर यहाँ पूजन स्थल रख देंगे तो जो सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलने वाला था वह मिलने में बहुत कठिनाई जाएगी। दूसरा क्षेत्र आता है SSW का क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम दक्षिण का क्षेत्र। यहाँ पर आपको नहीं रखना है क्योंकि ये डिस्पोजल का क्षेत्र है। अगर यहाँ सकारात्मक ऊर्जा की एनर्जी का चीज रख देंगे तो वो भी डिस्पोज हो जाएगा। आपके जीवन में जितना ये ग्रोथ के लिए आपको सकारात्मक एनर्जी देता वो तो डिस्पोज हो गया, तो कैसे आपको मिलेगा। और तीसरा है WNW का क्षेत्र, अर्थात आपको पश्चिम उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, यहां पर भी आपको नहीं रखना है पूजन स्थल, क्योंकि यह जो है डिप्रेशन का क्षेत्र है। तो जब यहां रखेंगे तो जो सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो डिप्रेशन के क्षेत्र में आकर के वहां पर रहने वाले जितने लोग हैं उनको एक ऑरा डेवलप करेगा जो सकारात्मक न हो करके नकारात्मक होगा, नेगेटिव एनर्जी होगा, और ये आपके घर में डिप्रेशन का माहौल को ज्यादा डेवलप करेगा। तो ये क्षेत्र हो गया। आप इसको लॉजिकल या साइंटिफिक भी समझ लिए। और आप कहाँ नहीं रख सकते हैं, आप कभी भी सीढ़ी के नीचे जहां पर कि लोग चढ़ते उतरते हैं, जूते चप्पल गंदगी लेकर के जाते आते हैं, उसके नीचे कभी नहीं रखें। घर में नहीं पूजन स्थल रखें,
चलेगा। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं एक ही किसी इष्ट देव का या ओम का तस्वीर, या जिस धर्म से आप जुड़े हुए हैं उनकी तस्वीर, जैसे मुस्लिम धर्म है तो मक्का मदीना का लगा सकते हैं, गॉड का लगा सकते हैं, जो ईसाई धर्म से हैं, सिख हैं जो उनका सिंबल आता है केवल मांगलिक संकेत वाला, वो लगा सकते हैं। वो आप ईशान कोण में केवल एक जगह स्थिर कर दें, एक कांच का बनवा करके वहां पर कर दें, यही पूजन स्थल हो गया। नित्य आप पूजन पाठ वहां आप कर सकते हैं कहीं से भी। तो ये आपको यहाँ पर आपको सीढ़ी के नीचे नहीं रखना है। दूसरा, टॉयलेट के बगल आसपास 22 डिग्री इधर और 22 डिग्री इधर तक आपको नहीं रखना है, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी देगा। और तीसरा है कि आप बेडरूम में, एक ही रूम है तो कोई बात नहीं है, नहीं रखें पूजन स्थल, चलेगा आप, लेकिन कभी भी जो है सो बेडरूम में आप नहीं रखें, क्योंकि हम संसारिक दुनिया में भी बसने लगते हैं बेडरूम में। तो प्रभु जो हमारे सकारात्मक ऊर्जा को देते हैं, हमारे पॉजिटिव एनर्जी को देते हैं, हमारे जीवन के रक्षक है, हमारे जीवन के प्रगति के जो है स्रोत है, एनर्जी है, वह डिस्टर्ब होने लगते हैं। और जो उसके बाद है, किचन में भी लोग को नहीं रखना चाहिए। किचन में आप जूठा इत्यादि सब चीज रखते हैं, कई प्रकार का वेज नॉन वेज भी खाना बनाते हैं, तो यहाँ पर अभी आपको नहीं रखना है। कृपया ये जो हमने बताया आपको 7 जगह आप पूजन स्थल नहीं रखें। दक्षिण मुखी या अन्य मुखी कोई भी व्यक्ति कोई भी दिशा में रहता है तो इस जगह पर पूजन स्थल रखने से बचें। जीवन में काफी तरक्की मिलेगी, जीवन में आप कामयाबी प्राप्त करेंगे और जीवन आपका 4 चांद लग जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले